कराची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। बात है 7 अगस्त 2025 की, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा सरकार को घेर लिया। उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है और चुनाव कभी भी निष्पक्ष तरीके से हुए ही नहीं। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। राहुल गांधी को वोट चोरी का शक तब महसूस हुआ जब 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए और दूसरा शक तब हुआ जब 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए। राहुल गांधी ने फर्जी ही चुनाव आयोग पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने उदाहरण सबूत के साथ चुनाव आयोग में घपलेबाजी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आपको बताते हैं आखिर कैसे। राहुल गांधी ने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया। पहला, एक ही व्यक्ति के कई वोट। उदाहरण भी दिया आदित्य श्रीवास्तव का। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में था ये नाम। दूसरा, गलत पतों का जिक्र किया। ऐसे पते जो असल में थे ही नहीं, फर्जी पतों को दर्ज करवाया। कुछ वोटरों के पिता के नाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे अजीबोगरीब शब्द लिखे। एक ही पते पर बहुत सारे वोटरों का जिक्र किया। कुछ बिना फोटो वाले वोटर मिले, कुछ ऐसे मिले जिनकी फोटो बहुत छोटी लगाई गई थी, जिनका चेहरा तक ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। कुछ ऐसे भी थे जिनकी उम्र गलत लिखी थी। 70 के उम्र वालों को पहली बार का वोटर दिखाना, ये सब धांधली नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से ये चीज कही कि अगर सरकार मुझे पूरी वोटर लिस्ट दे दे तो मैं बता दूंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, कैसे वोट चोरी हो रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन आरोपों को गलत बताते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट बनाते समय कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने शपथ पत्र भी मांगा, जिसमें वो अपनी दी हुई जानकारी को सही बताएं ताकि इसकी जांच की जा सके। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब राहुल गांधी ने शपथ पत्र देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि डेटा तो आयोग का ही है। अब दोस्तों, इसमें एक और पहलू सामने आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा है कि वे वोट चोरी के अपने दावों को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन कर दें। अगर उन्हें अपने दावों पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। इधर राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित वोट अधिकार रैली के दौरान कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली। राहुल ने कहा, आज जब देश की जनता हमारे डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो चुनाव आयोग ने वेबसाइट ही बंद कर दी। इसी जानता है कि जनता उनसे सवाल पूछने लगी तो उनका पूरा ढांचा ढह जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेजों का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। दोस्तों, इतने प्रूफ देखने के बाद ये बात तो साबित हो गई कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।